नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम वापस से पेशेंट के साथ आए हैं सोरासिस के बारे में बात करने। पेशेंट का नाम अवध है, इनकी उम्र लगभग 37 इयर्स है, 37 साल है। सोरासिस के पेशेंट रहे, इनका ट्रीटमेंट मेरे साथ 5 महीना चला है, 5 साढ़े 5 महीना, और अभी वो सोरासिस फ्री हो चुके हैं। तो मेरे पास जब अवध जी आए थे, इनको सोरासिस लगभग 12 साल से था। बहुत जॉइंट पेन था इनको, हड्डियों में बहुत दर्द था। इन्होंने पंचकर्मा भी लिया हुआ था और साथ में इन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत लिया हुआ था। तो ट्रीटमेंट के दौरान इनिशियली इनको एग्रावेशन आए क्योंकि मैंने इनकी अंग्रेजी दवाइयाँ छुड़वाई थी, स्टीरॉइड्स छुड़वाए थे। तो अवध जी बहुत गुस्से में भी आए थे मेरे पास कि ये बढ़ गया है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इनको हमने ट्रीटमेंट उस हिसाब से दिया जैसे हम स्टीरॉइड्स छुड़वा के देते हैं। तो मेरी पेशेंट से यही दरख्वास्त है या पेशेंट को यही बताना है कि अगर पेशेंट के स्टीरॉइड्स चल रहे होते हैं या पुरानी कोई हिस्ट्री रही होती है किसी भी ट्रीटमेंट की, तो सोरासिस 10-15% एग्रावेट मारता है, दबी हुई बीमारी बाहर आती है, लेकिन बाय द टाइम वो अपने आप स्टेबल हो जाती है। बाकी की कहानी हम पेशेंट से सुनेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनके पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। तो अवध जी, सोरासिस आपको लगभग 12 साल से रहा? जी मैम, मेरे को 12 साल से। उस दौरान क्या फेस कर रहे थे? मैम मैं बहुत परेशान हो रहा था, गिल्टी फेस कर रहा था, मतलब न कहीं जाना आना, काम धंधा सारा मेरा बेकार सा हो गया था। कैसी तकलीफ, शरीर में क्या तकलीफ होती थी सोरासिस में? जगह जगह पे मतलब फोले से हो जाते थे, पपड़ियाँ उतरती थी इस पे से, और सर में ज़्यादा हो जाता था, कानों के पीछे हो जाता था, फेस पे हो गया था सारे इन सब जगहों पर। तो पंचकर्मा और आपने और भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिए? पंचकर्मा मैम मैं करीब आज से 8 साल पहले लिया था। पंचकर्म लिया था तो मैं एक बारी तो ठीक तो हो गया था, और फिर जैसे हॉस्पिटल से घर आया 2-3 महीने बाद फिर से वो हो गया। पंचकर्मा के दौरान क्या क्या आपने फेस करा? इतना आसान तो नहीं होता। जी नहीं मैम, उसमें बवन करवाया गया था हमें। बमन कराया जी, और विरेचन कराया होगा? विलेचन उसके बाद वाला में जब एडमिट हुआ था उसके बाद हुआ था। सबसे पहले बमन ही हुआ था और मसाज होता था। 7 दिन तक वो घी पीना होता था, कोई घी तम करके। जी, उसके बाद पंचकर्मा झेलना आसान है अगर जी? मैम वो तो है बहुत मुश्किल, क्योंकि जब वो उल्टी करवाते हैं तो उस टाइम जैसा लगता है कि क्या करें, शरीर में जी उल्टियाँ ही कराते हैं जी। ना बमन में। विरेचन तो आपको नहीं कराया? लूज मोशन तो नहीं लगवाया? लूज मोशन जब दूसरी बार एडमिट हुआ मैंने, जब लूज मोशन उन्होंने कराया, लेकिन वो लूज मोशन वो हुआ नहीं ठीक से। मतलब मतलब क्या फिर पता से सोरासिस वापस आ गया? जी। अच्छा, और आपने और भी कौन कौन से ट्रीटमेंट लिए? हेमोपैथी मैंने चलाया करीब 4-5 साल में भी चलाया था। अच्छा, मैंने करीब 3 साल चलाया। अच्छा। और यहाँ अपना बसंत कुंज जो फ्लाईओवर C1 के पास डॉक्टर हैं, उनके पास भी करीब 3 साल से मैं हेमोपैथी चला रहा हूँ। जी, आराम आया? 8 साल लगभग आपने हेमोपैथी भी खाया? जी तो मैम। आराम आया उससे? में जब शुरुआत मैंने लिया था ट्रीटमेंट, तो 1 साल के दौरान डॉक्टर लक्ष्मी हुआ करती थी मैम वहाँ, और उन्होंने जब दवा दिया था तो 1 साल के बाद मतलब ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जैसे अभी मैं जिस तरीके से। पर 1 साल लगा? 1 साल लगा, और फिर वहाँ से वो उनका तबादला हो गया, कहीं चली गई। उसके बाद से हमें वहाँ से दवा मिला, लेकिन वो सूट नहीं किया, फिर बढ़ते ही चला गया। अच्छा जी जी। और अभी मेरे पास आप लगभग 5 महीने से इलाज ले रहे हैं? जी मैम, 5 महीने। 5 महीने में ये पूरा साफ हो गया? इतनी जल्दी कभी बॉडी साफ देखी अपनी सोरासिस में? नहीं मैम, मैं वही सिर्फ डॉक्टर बत्रा में जब दवा खाया था जब वो देखा था, और नहीं तो अंग्रेज़ी दवा जब ले रहा था प्राइवेट से उस टाइम, तो उस टाइम वो क्या दवा दिए थे कुछ समझ में नहीं आया। 1 सप्ताह में ही वो तो ठीक हो गया था। स्टीरॉइड्स होते हैं। जी, वो तो आप जब तक खाओगे तब तक ठीक रहोगे, छोड़ने के बाद दोबारा होगा? हाँ, ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा हो गया था। जी। तो ये दवाइयाँ छोड़ ऑलमोस्ट अब बंद करेंगे आपकी दवाइयाँ, तो अभी कैसा लग रहा है? ठीक हो गया? अभी तो मैम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं तो दिमाग से कितना प्रेशर रिलीज हो गया? क्योंकि आप भी हमारे पास गुस्से में आए थे। जी मैम, थोड़ा सा बड़ा था शुरू में सोरासिस, 5-10%। जी तो आपको अब कैसा लग रहा है? ठीक हो गया? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है मैं क्या बताऊँ। मैं इसीलिए, और उन्होंने बोला कि दवा लेकर के चले जाओ आप, डॉक्टर साहब कहीं गई
बात भी हुआ था फ़ोन पे। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाओ थोड़ी देर बाद। मैं बोला एक बार मैं मिल के जाऊँ। वैसे दवा ही लेने आया था। हाँ, लाइफ इजी है अभी, जी बहुत आसान हो चुकी है। जी मैम। यहाँ से कितना प्रेशर रिलीज हुआ है? मैम अब तो कोई हेडेक मतलब है कोई नहीं। टेंशन जी है। नहीं। तो अब अच्छे से काम वगैरह भी करेंगे? काम कर ही रहा हूँ मैम। कर अब रहे हैं? उधर कर मैं नहीं रहा था अभी, मतलब 3-4 महीने तो काम नहीं किया? जी किस हालत में मैं आया था वो तो आप देख ही थे। हाँ हाँ। और मैं गांव पे भी गया था अभी, तो वही हाल था मेरा। अच्छा। गांव से वैसे ठीक हो करके गया था, गांव गया तो मेरा बढ़ गया फिर से बढ़ जी। गया। हाँ, वो आप आए थे बीच में। जी मैम। तो इसमें लोगों की मानसिकता क्या रहती है कि जिनको सोरासिस है उन्हें काम नहीं देना या उनके साथ नहीं उठना बैठना, लोग काम क्यों नहीं देते अगर सोरासिस होता है तो? नहीं काम देने की बात नहीं मैम, वो खुद ही गिल्टी फील होता है कि अगर हम इस तरीके से जाएंगे। और जैसे जाने के बाद अब यहाँ पे जैसा हाथ रखा हाँ। या फ़ोन पे बात किया, अब किसी का नज़र इसी पे तुरंत जाता है। अच्छा। तो हमें जब खुद से अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे को कैसे अच्छा लगता होगा? तो लोग कुछ सवाल पूछते थे कुछ? जी मैम ये तो सवाल तो बहुत पूछते थे। अभी मैं गांव गया था तो लगा लीजिए जो भी आदमी देखता था क्या हो गया, और उल्टी सीधी दवा बताता था लोग। कोई बोलता था वहाँ चले जाओ, कोई बोलता था वहाँ चले जाओ, और कोई बोलता था सफ़ेद दाग है। सफ़ेद दाग है? जी। अच्छा। जी। तो अभी सब अच्छे से चल रहा है लाइफ में? जी मैम अभी तो अच्छा से चल रहा है। अभी तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, एकदम आप अब ठीक तो हो मैं चुके हैं। जी। तो आप जो सोरासिस से पीड़ित पेशेंट होते हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करा हो ठीक होने में? हम तो यही कहना चाहेंगे मैम कि जो भी जिसको भी सोराइसिस है, मतलब किसी अच्छे मतलब जगह पे किसी अच्छे मतलब डॉक्टर से ही मिलें और उनका परामर्श लें, ताकि सब बीमारी सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने ये चीज़ देखा, क्योंकि मैंने ये फील किया, बाद में मैं खुद गिल्टी भी फील किया कि मैंने फ़ोन पे भी यहाँ पे एक बार मैंने गुस्सा में थोड़ा बहुत बोल दिया था, तो मैं खुद भी गिल्टी फील किया कि ऐसा मैं नहीं बोलना चाहिए। लेकिन किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, अगर जब तक पेशेंट को कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। आपको हमारा तरीका पसंद आया जी कंट्रोल करने का? जी। तो आप पेशेंट को कुछ बोलेंगे कि यहाँ से ठीक रहें या क्या करें जो सोरासिस जल्दी से ठीक हो जाए? मैम सबसे बड़ी बात तो दिमाग में किसी चीज़ का वो लेकर के नहीं चलना है, जी। और यही दवा टाइम से खाना है, और क्या बोल सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कुछ मैं खुद ही फील मतलब वैसा हो रहा हूँ कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अच्छा, जी। नर्वस हो रहे हैं? जी। नहीं वो कोई बात नहीं, आप ठीक हो चुके हैं, अब आप ठीक ही रहिएगा। जी। परहेज जैसा बोला अभी वैसे ही रखिएगा। जी। और बाकी अवध जी अब बिल्कुल सोरासिस फ्री है, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सोरासिस को ठीक किया जा सकता है, सोरासिस बीटेबल है अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है और आप परहेज कर रहे हैं और मेडिसिन खा रहे हैं और डॉक्टर्स की सुन रहे हैं। थोड़े से पेशेंस बहुत ज़रूरी हैं जो अवध जी ने दिखाए, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो पेशेंट को 2 महीना भी लगता है ठीक होने में, जैसे अवध जी को 5 महीना लगा, 5 महीना भी लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा देर हार्डली किसी पेशेंट को लगती है ठीक होने में। बाकी अवध जी ने जैसा बताया, उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट 1 साल भी लिया, 1 साल में भी ठीक हुआ और सबसे ज़्यादा जल्दी वो नहीं ठीक हुए। तो अगर आपको सोरासिस ठीक करना है और अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजिए, थोड़े से पेशेंस रखिए और सोरासिस फ्री लाइफ पाइए। सो थैंक यू।